धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, जिसको हम हेल्थ कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन हेल्थ की परिभाषा क्या कहता है? WHO states that state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity। मतलब मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ हूं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति का सामाजिक कल्याण, मानसिक स्थिति, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मानसिक रोग और मानसिक रोग से ग्रसित होने वाले लोगों की संख्या हमारे देश में, हमारे प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब इसके अनेकों कारण हैं। भौतिकतावादी प्रतियोगिता जो आज के समाज में देखी जाती है, नशा, अनेकों इसके बहुत सारे कारण हैं। ये बहुत इतनी डिटेल है कि ना ही ये वो मंच है जिस मंच पर इस चीज की चर्चा करने की जरूरत है। परंतु एक आंकलन के अनुसार हमारे देश की 6 से 10% पॉपुलेशन और हिमाचल की भी लगभग 6% पॉपुलेशन जो है वो मानसिक रोगों से ग्रसित। मैंने अपने चिकित्सीय अनुभवों के दौरान अनेकों लोगों को इस बीमारी से संबंधित परामर्श दिए, और ये एक ऐसी चीज है जो हमें लगता है कि ये बेरोजगार है, परेशान है, तो इसलिए शायद इसको डिप्रेशन हो गया या मानसिक विकार हो गया। परंतु बहुत साधन संपन्न लोग, मैं एक घटना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज से कुछ वर्ष पूर्व एक सेवानिवृत्त बहुत बड़े अधिकारी जिन्होंने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। तो ये जो चीज है, ये जो बीमारी है, ये किसी आर्थिक पैरामीटर पे नहीं, किसी सामाजिक पैरामीटर पे नहीं, इससे कोई भी ग्रसित हो सकता है। और मानसिक रोग से जब कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो उसका परिवार कलंकित महसूस करता है। वो व्यक्ति जो है वो प्रभावहीन हो जाता है। और इसके लिए हमें बहुत सारे सेगमेंट में सब लोगों को एकत्रित होकर बहुत सारे काम करने की जरूरत है। मैं एक आंकड़ा सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2022 हिमाचल में 2502 लोगों ने आत्महत्या की। और इस आत्महत्या में अगर हम देखें तो 1710 पुरुष और 792 महिलाएं थी। और इसके मुख्य कारण जो पाए गए वो थी भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता, आर्थिक विषमता। और जब इस आंकड़े को हम और विस्तृत करते हैं तो 28% जो है वो मजदूर श्रेणी के लोग थे, 24% जो है तो वो घरेलू काम करने वाली महिलाएं थीं, 11% जो है वो विद्यार्थी थे, 10% जो है वो प्राइवेट नौकरी में काम करने वाले लोग थे, और 4% बिजनेसमैन और गवर्नमेंट एम्प्लॉई, 3% फार्मर्स और 16% जो है वो अदर कैटेगरी जिसको। परंतु एक दुख की बात, और हमेशा डॉक्टर होने के नाते कई बार लोग हमें संपर्क भी करते हैं, इतने माननीय सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, बहुत बार लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरा लड़का या मेरा परिवार का एक सदस्य जो है वो मानसिक बीमारी से ग्रसित है, ऐसे ही घूमता रहता है, मारपीट करता रहता है, इसको मैं कहीं किसी पुनर्वास केंद्र में या किसी मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाना चाहता हूं, मैं क्या करूं? कोई मेरी सुन नहीं रहा, वो चक्कर काटता रहता है, कभी एसडीएम के पास जाता है, कभी कहीं जाता है। तो मैं इस सदन के माध्यम से पूरे हिमाचल की जनता को एक चीज बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट लागू कर दिया है, और उस मेंटल हेल्थ एक्ट के प्रावधानों के तहत चैप्टर 13 सेक्शन 100 ये उस स्टेशन हाउस ऑफिसर जो एसएचओ है, एवरी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन shall have a duty
to take protection any person found wandering at large within the limit of police station। तो ये पूरे हिमाचल को मैं ये जानकारी देना चाहता हूं, अगर किसी भी गांव में, किसी भी परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपको मिलता है जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए खतरा साबित हो सकता है, तो कृपया करके उस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सूचना दें। ये एसएचओ की जिम्मेवारी है कि उसको नियरेस्ट अस्पताल में लेके जाए, वहां उस अस्पताल में जो भी डॉक्टर है वो उसकी जिम्मेवारी है। ये एक्ट में प्रावधान है, ये कोई मैं नहीं बना रहा हूं या कोई और नहीं कह रहा है। कि भारत सरकार ने मानसिक रोगियों के हितों की रक्षा करने के लिए ये कानून बनाया है। ये जब पुलिस ऑफिसर उस मरीज को डॉक्टर के पास लेके जाएगा, ये डॉक्टर की जिम्मेवारी है कि वो मेंटल हेल्थ के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके उसकी इलाज का प्रावधान करें। अब मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, ये सबसे मुख्य चीज थी, क्योंकि लोगों को अक्सर ये नहीं मालूम होता कि हम करें क्या। गरीब लोग हैं जी, हम खर्चा नहीं झेल सकते। अब कुछ चीजें जो हिमाचल के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा। हिमाचल में जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है मेंटल डिजीज को लेकर, तो हमारे पास केवल एक हॉस्पिटल है यहाँ पे बालूगंज में, जिसमें लगभग 50 बिस्तरे हैं। और जो हमारा स्टैट है, उस स्टैट के हिसाब से हम लोगों को लगभग 350 बिस्तरों की जरूरत है प्रदेश भर में। और मैं ये बताना चाहूंगा सदन के माध्यम से कि भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में अक्टूबर 2014 में न्यू पाथवेज न्यू होप करके नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी का प्रावधान ऑलरेडी किया हुआ है। और इसी पॉलिसी के तहत पूर्व की जयराम सरकार ने टांडा मेडिकल कॉलेज में 100 बिस्तरीय मानसिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कर दिया गया है, जो अभी तक चल नहीं रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से सब लोगों को कि मेंटल हेल्थ एक्ट और मेंटल हेल्थ पॉलिसी के तहत इस सारी चीजों का खर्चा, अस्पताल बनाने का खर्चा, मैन पावर का खर्चा और दवाई तक का खर्चा केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है। अब केंद्र सरकार प्लेट में खाना बना के दे रही है, अब हमने खाना नहीं है तो वो हमारी गलती है। इस बारे में मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करूंगा, क्योंकि मैंने जब अपने मेडिकल उसमें पता किया कि क्यों नहीं आप संख्या बढ़ा रहे, साइकोलॉजिस्ट की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे, सोशल वर्कर की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे, साइकियाट्रिस्ट की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे, तो एक जवाब जो लाल फीताशाही हमेशा करती रही है कि जस्टिफिकेशन दीजिए इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, ये पोस्ट क्यों बढ़ानी है। जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जस्टिफिकेशन मेंटल हेल्थ एक्ट भारत सरकार के द्वारा है, जिसमें प्रत्येक ऐसा संस्थान खोलने के लिए 33 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और दवाइयां, एक छोटी सी छोटी दवाई जो है वो सब लोगों को बिना किसी इनकम क्राइटेरिया के निःशुल्क देने का प्रावधान भी भारत सरकार ने किया है। अब जो हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य है, इस राज्य में अगर कुछ जो इस सेंटर की पॉलिसी है उसमें कुछ एड ऑन अगर हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार करना चाहती है, तो मैं कुछ सुझाव हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये मानसिक रोग क्या है। रेडियो में, समाचार पत्रों में और अन्य माध्यम से इसकी जानकारी लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और ये मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर इसका प्रोविजन है, क्योंकि मानसिक रोग से ग्रसित लोगों के भी कुछ अधिकार हैं और उन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ही भारत सरकार ने अक्टूबर 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट का जो है वो इनेक्ट इंडिया में किया था। मैन पावर की डेवलपमेंट के लिए स्कीम ए, स्कीम बी भारत सरकार ने ऑलरेडी इसमें किया है कि मेडिकल कॉलेज में साइकियाट्री डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करें। स्कीम बी में कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसके तहत पूरा प्रावधान, पूरा खर्चा केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है, उसमें दवाइयां, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, इक्विपमेंट, उसका सारा प्रावधान उसमें किया जाए। और क्या होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जब बीमारी से ठीक हो रहा होता है तो उसको बीच में
एक पार्शियल केयर की जरूरत थी, जिसको हाफ वे होम कहा जाता है। हमारी प्रदेश में हाफ वे होम की उपलब्धता नहीं है। जब मेंटल हॉस्पिटल से व्यक्ति डिस्चार्ज होता है, वो वैसी परिस्थिति में नहीं होता कि वो वापस अपने समाज में, अपने गांव में रह सके। तो एक बीच में एक होल्डिंग जोन, जिसको हाफ वे होम, उसका निर्माण वो भी मेंटल हेल्थ एक्ट में इसका प्रावधान है। और एक डी एडिक्शन सेंटर, माननीय सब सदस्य यहाँ बैठे हैं, प्रेस मीडिया सब यहाँ बैठे, सब जानते हैं डी एडिक्शन सेंटर की क्या हालात है। डी एडिक्शन सेंटर एक किस्म से आज की डेट में नशा केंद्र बन चुके हैं। जो आपको बाहर नहीं मिलेगा वो अंदर मिल जाएगा। तो सरकार की ओर से अपने डी एडिक्शन सेंटर जरूरी हैं, वो खोले जाने चाहिए। और इंसेंटिव ये बहुत जरूरी है। जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ जो लोग सफर कर रहे हैं, उनकी कोई मदद करने के लिए जो एनजीओ, कोई सामाजिक लोग जो आ रहे हैं, उनको हम प्रोत्साहन दें। और सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी जो है, इसके लिए स्क्रीनिंग है, हेल्पलाइन है। स्कूल कॉलेज में बच्चों की स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लोग कंपैरिजन करने लगते हैं, तब वहां से लोगों को अपनी लाइफ में समस्याएं पैदा होना शुरू होती हैं। अध्यक्ष जी, मैं बस छोटी सी बात क्या कि अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉलिसी जो है वो भारत सरकार ने बनाई है, हमने केवल यहाँ पर लागू करनी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। हम तुलनात्मक जब करते हैं अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ, तो हम समस्या का जो है वो अपने दिमाग पर उसका भार डालते हैं। मुझे एक स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का एक कोट याद है, जिसमें स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी से पूछते हैं कि मैं विषम परिस्थितियों में अपना संयम कैसे बना के रखूं। तब रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि इस बात पे ध्यान ना दो कि आगे कितना चलना है, बल्कि इस बात पे ध्यान दो कि कहां से आकर आप कहां तक पहुंचे हैं। अध्यक्ष जी, एक बात कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धरातल पर हमें एक व्यवस्था बनाना जरूरी है, ना कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर मानसिक रोगियों को नई पॉलिसी का भ्रम दिखाना। ऑलरेडी पॉलिसी बनी है, उसको सही तरीके से लागू करें। केंद्र सरकार सारा बजट का प्रावधान कर रही है।